हेलो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को कवर कर लिया था और आज की वीडियो में हम नियोलिथिक को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑलमोस्ट मेसोलिथिक के स्टार्ट से ही होलोसीन पीरियड की भी शुरुआत हो चुकी थी और क्लाइमेट जो है वो लगातार वार्म होते जा रहा था। अब बात ये है कि मेसोलिथिक पीरियड जहाँ पर खत्म होता है, क्या वहीं से न्यूलिथिक पीरियड की शुरुआत होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस समय इंडिया में बहुत सी साइट्स मेसोलिथिक पीरियड को बिलोंग कर रही थी, ऑलमोस्ट उसी समय इंडिया की कई सारी साइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूलिथिक फेज को बिलोंग करती थी। इसीलिए इंडिया में हम लोग न्यूलिथिक फेज की शुरुआत 9000 ईयर्स अगो से मानते हैं, यानी 7000 बीसी से। और ये न्यूलिथिक फेज इंडिया में 3000 ईयर्स अगो यानी 1000 बीसी तक रहा। इसी बीच अराउंड 6500 साल पहले इंसानों ने पॉटर्स व्हील की भी खोज कर ली थी। न्यूलिथिक फेज में बहुत ही अभूतपूर्व चेंज देखने को मिले। इंसान जो है वो हंटिंग गैदरिंग से डोमेस्टिकेशन की तरफ शिफ्ट कर रहा था। इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब तक इंसान जो है वो शिकार कर रहा था एनिमल्स का और फूड गैदर कर रहा था प्लांट से, और अब न्यूलिथिक फेज में इंसानों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कर दी थी। अब ये एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले प्लांट डोमेस्टिकेशन को समझते हैं। जब इंसान अपनी जरूरत के बराबर या उससे कम उगाता था तो उसे कहा जाता है फूड कलेक्शन, यानी वो जो भी उगाता है उसको कंज्यूम कर लेता है, कुछ भी बचता नहीं है जिसे स्टोर किया जा सके। बट जब इंसान इतना उगाने लग जाता है कि उसकी जरूरत के अलावा बचे हुए अनाज को स्टोर करके भी रखा जा सकता है, तब ऐसी स्टेज को कहा जाता है प्लांट डोमेस्टिकेशन। तो न्यूलिथिक एज में इंसान ने प्लांट डोमेस्टिकेशन की शुरुआत कर दी थी। अब देखते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन क्या होता है। जब इंसान एनिमल्स को पकड़कर जबरदस्ती उन्हें अपने साथ रखता है तो उसे कहा जाता है एनिमल कीपिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक गाय पकड़ कर ले आया हूँ, मुझे उससे मिल्क चाहिए। मुझे मतलब नहीं है कि उसे क्या खाना है क्या पीना है। जब तक उस गाय से मुझे मिल्क मिलता है तब तक ठीक है। जब वो मिल्क देना बंद कर देगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा और दूसरी गाय पकड़ कर ले आऊंगा। इसे कहा जाता है एनिमल कीपिंग। बट अगर इंसान अपने फायदे के लिए एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर ना सिर्फ अपने साथ रखता है बल्कि उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखता है, उनकी ब्रीडिंग करवाता है ताकि उनकी आने वाली नस्लें और ज्यादा बेहतर हो, तब उसे कहा जाता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन से हमें ये पता चलता है कि अब न्यूलिथिक एज में इंसानों, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक नया रिलेशन बनने लग गया था, जिसमें इंसान अपने फायदे के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर अपने साथ रखते थे, जहां इंसान उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखते थे और उनका पालन करते थे। और ये जो प्लांट्स डोमेस्टिकेशन है, ये आगे चलकर फुल फ्लेज एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जब इंसान खेती बाड़ी करने लगे तो खेती बाड़ी की एक जरूरत ये भी होती है कि आपको उस जगह पर लंबे समय तक रहना होता है। इसीलिए न्यूलिथिक कल्चर में सीडेंट्री लाइफस्टाइल देखी गई। अब लोग जो हैं वो नोमैड्स की तरह जगह जगह भटक नहीं रहे थे, वो खेती बाड़ी कर रहे थे और एक जगह रुक कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। और इस तरह शुरुआत हुई ह्यूमन सेटलमेंट्स की। और ऐसे में इंसानों ने अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिए जो कि सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे और जनरली मड के बने होते थे। बट हमने ये भी देखा था कि प्लांट डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि अपनी जरूरत से ज्यादा उगाना, यानी जो एक्स्ट्रा अनाज उगाया गया है उसे स्टोर करने की भी जरूरत होगी, तो उसके लिए ग्रेनरीज बनाई गई। और साथ ही साथ इस अनाज को स्टोर करने के लिए, कुकिंग के लिए, ईटिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए इंसानों ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, यानी पॉटरी भी एक वाइड स्केल पर स्टार्ट हुई। और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि न्यूलिथिक फेज में ही पॉटर्स व्हील यानी फुट व्हील्स भी बनने शुरू हो गए थे, जिससे पॉटरी और ज्यादा फली फूली। वैसे तो इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हंटिंग वो पूरी तरह से छोड़ चुके थे। वो अभी भी हंटिंग कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और कुछ जगह पर बोन टूल्स भी, यानी न्यूलिथिक फेज में हड्डी से बने हुए बोन टूल भी दिखाई देते हैं। आपको पता ही है कि फार्मिंग के दौरान जमीन को हल से जोतना पड़ता है, लेकिन उस जमाने में हल तो थे नहीं, तो उसके लिए उन्होंने पत्थर से बने हुए स्टोन सेल्ट्स का इस्तेमाल किया। और न्यूलिथिक फेज में ज्यादातर जगह पर रागी, होर्स ग्राम यानी चना और राइस की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूलिथिक फेज में स्टोन टूल टेक्नोलॉजी और ज्यादा विकसित हुई, पॉटरी का इन्वेंशन हुआ, इंसानों ने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाया जिससे छोटे और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बनने शुरू हुए, पशुपालन शुरू हुआ, और ये बहुत ही बड़े बदलाव थे, जिसके कारण गॉर्डन चाइल्ड ने इस फेज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा। अब इस फेज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे। ये एरिया
हमारे सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है। यहाँ ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि उस समय इंसानों का यहाँ पर रहना नामुमकिन होगा। ये बेसिकली पहाड़ी एरिया है, ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। बट इसी बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी न्यूलिथिक साइट मिली है। न सिर्फ सबसे पुरानी बल्कि सबसे बड़ी भी। और यहाँ के लोग दूसरी न्यूलिथिक साइट से ज्यादा एडवांस भी रहे होंगे, क्योंकि जहां बाकी साइट्स में मड हाउसेस मिले हैं, यहाँ मेहरगढ़ के लोग अपने घर मड ब्रिक्स से बनाते थे, और वो भी सेम साइज की मड ब्रिक्स से। इसके अलावा एक और चीज है जो इस साइट को दूसरी न्यूलिथिक साइट से अलग करती है, और वो ये कि यहाँ के लोग वीट और बार्ले की खेती करते थे, जबकि दूसरी साइट्स पर राइस, हॉर्सग्राम और रागी की। इसके अलावा खजूर, अंजीर वगैरह के भी ट्रेसेस यहाँ से मिले हैं। और ये लोग वीट और बार्ले का प्रोड्यूस काफी अच्छी मात्रा में करते रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पर काफी सारी ग्रेनरीज भी मिली है। इसीलिए बलूचिस्तान को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। और ये जो ग्रेनरीज है ये भी मड ब्रिक्स से ही बनाई जाती थी। अब बात करते हैं पॉटरी की। तो ऐसा माना जाता है कि पॉटर्स व्हील की जानकारी वेस्टर्न एशिया से होती हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार मेहरगढ़ के लोगों को मिली, और यहाँ से ये जानकारी दूसरे न्यूलिथिक साइट तक पहुंची। और ये जानकारी यहाँ के लोगों को मिली होगी अराउंड 4500 बीसी में। और ये बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि 4500 बीसी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से बहुत सारी मात्रा में पॉट्स मिले हैं। और अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, तो यहाँ के लोग गोट्स, शीप्स और कैटल्स को भी डोमेस्टिकेट किया करते थे। अब बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कश्मीर की दो इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स की, जो है बुर्जहोम और गुफरकल। बुर्जहोम का मतलब है द प्लेस ऑफ बर्च। बर्च को बुर्ज भी कहा जाता है, ये एक प्रकार की लकड़ी होती है। और गुफरकल का मतलब है केव ऑफ पॉटर, यानी कुम्हार की गुफा। कश्मीर की इन दोनों जगहों पर देखा गया है कि लोग यहाँ पर लेक्स के पास ड्वेलिंग पिट्स बनाकर रहते थे। ये जो ड्वेलिंग पिट्स हैं ये कुछ इस तरह के होते थे, जमीन के अंदर गड्ढे करके रहने की जगह बनाई जाती थी ताकि सर्दी से बचा जा सके। और कई बार ये गड्ढे इतने गहरे नहीं हुआ करते थे, छोटा गड्ढा करके उसके ऊपर एक झोपड़ी जैसे स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, उसको भी ड्वेलिंग पिट ही कहा जाता है। और ये ड्वेलिंग पिट्स कश्मीर की इन दोनों साइट्स पर मिले हैं। यहाँ के लोग माइक्रोलिथ टूल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे, बट यहाँ से पॉलिश टूल और हड्डियों से बने बोन टूल्स की जानकारी मिली है। यहाँ के लोग प्राइमरीली हंटिंग और फिशिंग किया करते थे, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी। बुर्जहोम साइट से कोर्स ग्रे पॉटरी मिली है, और यहाँ ऐसी ग्रेव्स भी मिली हैं जिनमें इंसान के साथ डॉग्स को भी दफनाया गया था। तो ये है बुर्जहोम की विशेषता। तो हमने देखा कि कश्मीर की इन दोनों जगहों पर बोन टूल्स का इस्तेमाल होता था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक और जगह है जहां पर बोन टूल्स देखी गई हैं, और वो है चिरांद। आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी के नॉर्थ में है। इसके अलावा यूपी की कोल्डिवा और महागारा, ये न्यूलिथिक एज की ऐसी दो साइट्स हैं जहां पर राइस कल्टीवेशन के अवशेष मिले हैं। न्यूलिथिक पीरियड की कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे चोपानी मांडो, आसाम और मेघालय की गारो हिल्स। अब आप मैप में गोदावरी नदी को देख सकते हैं। गोदावरी नदी के साउथ में जितनी भी न्यूलिथिक साइट्स हैं उनको हम न्यूलिथिक एज की सदर्न साइट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं, और यहाँ पर जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो या तो ग्रेनाइट हिल्स के टॉप पर हैं या फिर रिवर के पास के किसी प्लेट्यू पर। यहाँ पर मिलेट्स और पल्स फार्मिंग ज्यादा होती थी। और ये जो हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूलिथिक साइट देखने को मिली है, जैसे कि उथनूर, पिकलिकल, कुपगल, कोडनूर, हल्लूर एटसेट्रा। बट ये जो तीन साइट्स हैं, उथनूर, पिकलिकल और कुपगल, इन तीनों में हमें ऐश माउंट्स देखने को मिले हैं। यानी यहाँ के लोग क्या करते थे कि पूरी साइट का जो भी गोबर है उसके उपले बनाकर एक जगह पर इकट्ठे करते थे और उसमें आग लगा देते थे। ऐसा वो रिलीजियस पर्पस के लिए करते थे या फिर किसी और पर्पस के लिए, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो इसी के साथ हमने न्यूलिथिक